तो एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर और स्मॉलर। फर्स्ट पार्ट है 3/4 गैप 3/5। इस प्लेस होल्डर मीन्स इस गैप में कौन सा सिंबल फिल किया जाएगा, ग्रेटर का या स्मॉलर का। तो देखिए इसके लिए जनरल रूल है। रूल क्या है? एमंग टू फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर। अब देखिए क्या है, विद द सेम न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर इक्वल है विद द सेम न्यूमरेटर, एमंग टू फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर सेम है। किसके लिए रूल है? अगर न्यूमरेटर सेम है। द वन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर ऑफ द टू। तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो ग्रेटर होगी, वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी। और जिसका ग्रेटर डिनोमिनेटर होगा वो स्मॉलर हो जाएगी फ्रैक्शन। माने इसी का वाइस वर्स कि इसी तरह से जैसे कि द वन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर ऑफ द टू एंड वन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज द स्मॉलर ऑफ द टू। माने ग्रेटर के साथ स्मॉलर, स्मॉलर के साथ ग्रेटर। तो कंपेयर जैसे करेंगे सबसे पहले, तो कंपेयर आपने क्या किया, देखा दोनों के न्यूमरेटर्स इक्वल है, यहां पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो रूल आपका डिनोमिनेटर वाला लगेगा। तो यहां पर जो न्यूमरेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर के हिसाब से लगेगा। तो इसमें क्या हो गया, हियर आपने देखा कंपेयर करके न्यूमरेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर्स आर सेम एंड भाई न्यूमरेटर्स आर सेम। भाई सबसे पहले आपने देखा कि न्यूमरेटर सेम है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है उसमें डिनोमिनेटर सेम। तो न्यूमरेटर्स आर सेम, तो जब न्यूमरेटर सेम है एंड आप कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर में देखिए पहले लिखा हुआ डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का 4 और सेकंड फ्रैक्शन का 5। इनको डिनोमिनेटर को कंपेयर किया गया तो 4 लेस देन 5, 4 लेस देन 5, कि 4 जो डिनोमिनेटर 5 डिनोमिनेटर से लेस है। कब? जब न्यूमरेटर सेम है। अब इसमें देखें कि अगर डिनोमिनेटर, तो जो जिसका लेस डिनोमिनेटर है, जिस फ्रैक्शन का लेस डिनोमिनेटर होगा, कम डिनोमिनेटर होगा, छोटा डिनोमिनेटर होगा, वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। और जिसका बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन छोटी होती है। तो यहां पर कौन सी बड़ी होगी? 4 लेस देन 5 है, इसका मतलब इसका रिवर्स उल्टा। माने 4 लेस देन 5 है, डिनोमिनेटर को कंपेयर किया गया यहां पर एंड डिनोमिनेटर। यहां पर एक चीज यूज कर सकते हैं। अब हम इसको किसको कंपेयर कर रहे हैं? यहां पर पहले न्यूमरेटर कंपेयर किया गया, दोनों सेम है, और डिनोमिनेटर को एंड डिनोमिनेटर 4 लेस देन 5, डिनोमिनेटर को कंपेयर किया गया। बाद में किसको कंपेयर किया गया? डिनोमिनेटर को। तो 3/4 3/5 न्यूमरेटर इक्वल है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो कंपेयर किया 4 लेस देन 5 है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। 4 जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी, इसका मतलब ग्रेटर का सिंबल लग जाएगा। यहां पर अगर लेस का सिंबल लगा हुआ है तो ये किसका हो जाएगा? ग्रेटर का सिंबल हो जाएगा, जब न्यूमरेटर इक्वल है। ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है 7/8 गैप 7/10। इसमें क्या फिल किया जाएगा? तो रूल वही है आपका, एमंग टू फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर, विद द सेम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सेम है, द वन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर ऑफ द टू। जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो ग्रेटर होगी, स्मॉलर वाली ग्रेटर होगी और ग्रेटर डिनोमिनेटर वाली स्मॉलर हो जाएगी फ्रैक्शन। तो यहां पर हियर
पहले कंपेयर किया आपने, तो हियर कौन कौन से इक्वल है? हियर न्यूमरेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर्स आर सेम एंड डिनोमिनेटर, भाई जब न्यूमरेटर सेम हो गए तो डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लें। डिनोमिनेटर, पहला डिनोमिनेटर क्या है? 8, दूसरा डिनोमिनेटर 10, 8 लेस देन 10 है, तो जो लेस डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। तो लेस डिनोमिनेटर है 8, इसका मतलब ये सिंबल ये लगा हुआ है स्मॉलर का, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। सो 7/8 इज ग्रेटर देन 7/10, यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट 4/11 गैप 4/9, तो गैप के प्लेस पर कौन सा सिंबल यूज होगा? स्मॉलर यूज होगा कि ग्रेटर यूज होगा, ये देखना है। तो यहां पर अगर हम कंपेयर करते हैं, देखिए रूल के अकॉर्डिंग कि देखें न्यूमरेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर क्या है? सेम न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर सेम है, तो जब न्यूमरेटर सेम है तो कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर 11 इज लेस देन 9 है, 11 क्या है? लेस 11 ग्रेटर देन 9, 11 जो है डिनोमिनेटर 9 से बड़ा है। तो यहां पर देखिए क्या चीज है, पहले तो आपने इसमें देखा ओवरऑल देखा, तो इसमें न्यूमरेटर्स आर सेम, हियर न्यूमरेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर्स आर सेम एंड जो डिनोमिनेटर्स है तो एंड डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर्स जब सेम है तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, तो डिनोमिनेटर कौन कौन से डिनोमिनेटर है? 11 और 9 है, 11 और 9 जब इसको कंपेयर किया गया है तो 11 इज ग्रेटर देन 9, माने जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन का वो दूसरे फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर ग्रेटर है। सो तो जो डिनोमिनेटर ग्रेटर है, जब न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर को कंपेयर किया गया, तो जो डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्मॉलर हो जाएगी। सो 4/11 इज स्मॉलर देन 4/9, ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 8/11 गैप 8/13, इसमें भी सिंबल यूज करना है। तो इसमें देखें क्या, न्यूमरेटर्स आर सेम, तो हियर न्यूमरेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर्स आर सेम, तो जब न्यूमरेटर सेम हो गए एंड डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर हैं उनको हम कंपेयर कर लें, तो डिनोमिनेटर को कंपेयर किया गया, तो डिनोमिनेटर फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या लिखा है 11 फर्स्ट फ्रैक्शन का, सेकंड का लिखा है 13, तो यहाँ 11 इज लेस देन 13 है, 11 क्या है? लेस देन 13 है। तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है, उसका रिवर्स हो जाता है यहाँ पर जब न्यूमरेटर सेम है। तो सो यहां पर 8/11 ग्रेटर देन, ये ग्रेटर हो जाएगी ना, तो जो स्मॉलर डिनोमिनेटर है छोटा डिनोमिनेटर है वो बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी, तो 8/11 इज ग्रेटर देन 8/13, यही आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट 7/12 गैप 7/10, तो गैप में कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा? तो यहां पर देखिए आप, जैसे कि न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या 12 है, सेकंड फ्रैक्शन का 10 है, तो 12 इज ग्रेटर देन 10 है, तो जो ग्रेटर डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर हो जाएगी, इसका मतलब ये स्मॉलर का यूज किया जाएगा। तो इसी को हम राइट कर लेते हैं, हियर न्यूमरेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर्स आर सेम
न्यूमरेटर जब सेम हो गए एंड डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर को अब कंपेयर कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का क्या है 12, सेकंड का है 10, तो 12 इज ग्रेटर देन 10। तो जब 12 ग्रेटर है इसका मतलब है कि जो ग्रेटर डिनोमिनेटर वाली होगी वो स्मॉलर हो जाएगी, उसका रिवर्स। 7/12 इज लेस देन, क्या सिंबल यूज हो जाएगा, लेस देन 7/10। ये आंसर हो गया। इसका 6 पार्ट है 11/14 गैप 11/15। तो जो रूल के अकॉर्डिंग है दोनों के देखिए न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे तो 14 इज लेस देन 15 है। इसका मतलब जो लेस डिनोमिनेटर वाली हो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर इसको राइट करेंगे, हियर कंपेयर कर रहे हैं, न्यूमरेटर्स आर सेम, हियर न्यूमरेटर्स आर सेम। तो जब न्यूमरेटर सेम हो गए तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एंड डिनोमिनेटर को देखो कंपेयर करने जा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 14 है, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 15 है, तो 14 इज लेस देन 15 है। तो जो लेस डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर हो जाएगी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कौन सी है, फर्स्ट 11/14 है और दूसरी कौन सी है 11/15। तो जो लेस डिनोमिनेटर वाली होगी फ्रैक्शन वो ग्रेटर हो गई, क्योंकि 14 आपका लेस है, डिनोमिनेटर लेस है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो ग्रेटर हो गई। यही आंसर हो गया। 7th पार्ट 25/26 एंड 25/27, इसमें गैप है, तो गैप में कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा, तो यहाँ न्यूमरेटर सेम है, तो आपने कंपेयर किया तो क्या है न्यूमरेटर्स आर सेम, हियर न्यूमरेटर्स आर सेम। और डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लेते हैं, तो एंड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस के कंपेयर करेंगे। जब न्यूमरेटर सेम हो गए तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या है, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन का 26 है, सेकंड वाली फ्रैक्शन का 27 है, तो 26 इज लेस देन 27 है। डिनोमिनेटर को कंपेयर किया तो 26 लेस देन 27 है। तो लेस डिनोमिनेटर ये है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है लेस है, तो इसका मतलब ये बड़ी होगी फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन है 25/26 इज ग्रेटर देन 25/27। ये आंसर हो गया। 8th पार्ट है 63/100 गैप 63/95। तो इसे सिंबल यूज करना है, कौन सा सिंबल यूज होगा, तो दोनों को देखिए कंपेयर करते हैं, सेम न्यूमरेटर है, कैसे है सेम न्यूमरेटर है, तो हियर न्यूमरेटर्स आर सेम। सबसे पहले आपने कंपेयर किया न्यूमरेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर इक्वल है एंड, अब डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लेंगे, डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का क्या पड़ रहा है 100 और सेकंड फ्रैक्शन का कितना है 95। इनको कंपेयर करें तो 100 इज ग्रेटर देन 95, माने जो 100 डिनोमिनेटर है वो 95 से बड़ा है, 100 बड़ा है 95 से। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है, वो डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी फर्स्ट वाली छोटी हो जाएगी, इसका रिवर्स। 63/100 इज लेस देन, क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी, तो लेस देन का स्मॉलर देन या लेस देन का सिंबल लगेगा 63/95, यही आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में
क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।